आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। तमाम तारीफें उस रब्बे जुलजलाल के लिए कि जिसने हमें इतनी बड़ी कायनात में मुल्के अजीम पाकिस्तान दिया। आज मेरी एक्साइटमेंट इसलिए बहुत ज्यादा रूट पे है कि मेरे लहजे से मेरी चेहरे की चमक, मेरे लहजे की खनक बता रही है कि मैं बेइंतहा खुश इसलिए हूँ कि मेरे देश की खबर लेकर मेरे देश का एक बहुत अहम तरीन शख्स, हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दूं कि ये जो समझा जाता है कि पाकिस्तान में जो इन ओहदों पर फाइज होते हैं, हुकूमती ओहदों पर, उनमें बड़ी अकड़ होती है और वो बहुत रूडली बात करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब मेरी परसों बात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक शफीक बाप अपने बच्चों से जो परदेश में बैठे होते हैं बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। सर, ये तो लग रहा है कि तब्दीली आ गई है। आपके आपके रवैये से मैंने महसूस किया। तो मैं थोड़ा सा पैनल का तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाबर अमीन साहब। मैं आपको भी वेलकम करती हूँ, आपके टाइम निकालने का भी बहुत शुक्रिया। साथ में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एजाज खान साहब, जो पेशे के लिहाज से लॉयर भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं और कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं। सर, आपसे गुफ्तगू करके शाह महमूद कुरैशी साहब, आपसे जो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई उससे मेरा बड़ा हौसला मजबूत हुआ। तो अब उस हौसले के सहारे मैं जो आगाज कर रही हूँ वो शिकायत से कर रही हूँ। आप हिकायत से जवाब दे दीजिएगा। इजाजत है सर? सर, शिकायत ये है कि मुझे 10.5 साल हो गए और एजाज भाई तो ज्यादा पुराने। महसूस ऐसा होता है कि जो रिलेशन बनना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, वो रिलेशन उस तरह बन नहीं सका, वो रिश्ता उस तरह इस्तेवार नहीं हो सका। मैं 10.5 साल से तो मैं भी देख रही हूँ कि कोई हुकूमती अहदेदार पाकिस्तान से यहाँ पर उस तरह आया नहीं। तो सर, अब हमारी शिकायत दूर होगी, कुछ अच्छे रिलेशंस बनेंगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान। पहली बात तो मैं एतराफ करूंगा कि आपकी शिकायत दुरुस्त है। हमने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अहमियत के मुताबिक वो अहमियत नहीं दी जिसका कि वो मुस्तहिक है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े वसाइल वाला मुल्क है। और बहुत वसाइल वाला। ऑस्ट्रेलिया में अब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, हमारा जो डायस्पोरा है, तदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। मैं अब जब देखता हूँ, यंगस्टर्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे अब बहुत स्टूडेंट्स का रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अब ऐसा ही है। बिल्कुल इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया रिसेप्टिव है, ऑस्ट्रेलिया में उनको मिशन मिल रही हैं और 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। दूसरी जो चीज जी मुझे शायद दिखाई दे रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी तबका जो वहां जा रहा है, लॉट्स ऑफ देम आर व्हाइट कॉलर जॉब्स में जा रहे हैं। और डिजिटल ये नहीं माइग्रेट होकर आ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जा रहा है, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जाता है, वो उस माशरे में आसानी से एसिमिलेट कर जाता है। वो दोस्तियां बिल्कुल। बनाता है, उसके ताल्लुकात होते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो उनके कल्चर को, उनकी जबान को समझता है और उनके ही लहजे में, उनकी जबान में पाकिस्तान का एक कहते हैं ना, सफीर का किरदार अदा कर सकता है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे ये कोताही हुई है। हमें ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन देखिए, आज की दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में, कोई नजदीक भी नहीं है, कोई दूर भी नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल इतनी एडवांस हो गई है कि देखिए, आप वहां एडवांस हो गई है जी। है, मैं यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग। और फिर कोविड-19 के बाद की जो दुनिया जो इसके बाद जन्म लेगी, उस दुनिया का तो रंग रूप क्या होगा, अभी कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल, मैं आपको ये बावर कराना चाहूंगा, हमारे हाई कमिश्नर साहब की तशरीफ फरमा है, कि मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी इंगेजमेंट बढ़े और मैं बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। जी अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट था,
उसके साथ हमारी एंगेजमेंट ना होने के बराबर थी। इतने वहां मुमालिक हैं, उनकी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, तारीख में पाकिस्तान ने इतना कलीदी किरदार अदा किया। हमारा एक्सपोर्ट वहां बेपनाह है, ट्रेड पोटेंशियल बेपनाह है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं थी। अब हमने इंगेज अफ्रीका पॉलिसी बनाई है, नए हम मिशन खोलने चले हैं, तो हमने उस पर फोकस किया है। इसी तरह मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हमारी आंखों से ओझल रहे हैं, हम उनकी तरफ इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। एंड जबरदस्त सर। एट द फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहूंगा। वाह, ये तो आप ऑन एयर बोल रहे हैं, अब ये वादा हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या सोचते हैं, किस तरह और रिलेशन को मजबूत बनाया जा सकता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का? क्या प्लानिंग है, कुछ सोचा है आपने, क्या करना चाहते हैं? देखिए, रिलेशनशिप को मजबूत बढ़ाने के लिए तो पहली चीज है आपको अपना इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, जो कि बिल्कुल। आपने निश्चित कर दिया है, हमारा नहीं रहा, बदकिस्मती से हाँ। हमारा नहीं रहा। और उसमें हमने एक एफर्ट किया था। अब देखिए, हमने पिछले साल हमने उस रियलाइजेशन आई, और उस रियलाइजेशन के बाद हमने एक एफर्ट का आगाज किया। और पिछले साल अच्छा। आप देखिए कि हमारी सीनियर ऑफिशियल लेवल्स की एंगेजमेंट हुई, हमारी जो जॉइंट ट्रेड कमेटी है जी। उसमें आपने इंटरैक्ट किया। हमारी हाँ। जो ट्रांस नेशनल क्राइम पर जो हमारी आपस में एक जॉइंट एफर्ट है, उस पर हमारी हाँ। नशिस्त हुई। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी टॉक्स का भी आगाज हुआ, और एक 1.5 ट्रैक जो है सिक्योरिटी डायलॉग वो भी हुआ। जब ये इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारे विजिट्स आने जाने में उनमें इजाफा होता है, तो इस रिलेशनशिप को डेवलप करने का पोटेंशियल बढ़ा है। मैं समझता हूं हाँ। कि ये भी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया अनडिस्कवर्ड लैंड है, और पाकिस्तानी का बड़ा स्कोप है वहां। देखिए, जैसे आप पहले, आपको ख्याल है, आपके इल्म में होगा, यूरोप के लोगों की तवज्जो थी, अमेरिका के लोगों की तवज्जो थी, कनाडा की तरफ लोग गए। तो अब जो नई डेस्टिनेशन मुझे दिखाई दे रही है वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। है। तो दिस इज द हाँ। टाइम टू इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बहुत पीसफुल कंट्री भी है, और हमें यहाँ का मौसम भी बड़ा सूट करता है एज कम्पेयर टू अमेरिका और कनाडा। मैं हाई कमिश्नर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, क्योंकि आपने जैसे कोविड-19 का भी जिक्र किया, आप बताया कि बहुत यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, स्किल माइग्रेट करके भी लोग बहुत आ रहे हैं। बाबर अनीस साहब, मैंने जब से मैं आई हूँ, मैंने पहली दफा देखा कि किसी हाई कमिश्नर को बहुत एक्टिव कम्युनिटी के साथ, और ये जो पैंडेमिक आया कोविड-19 का, इसमें आपने जो है टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया। मैं बताना चाहती हूँ साहब को कि हाई कमिश्नर साहब ने बहुत मतलब वेब के थ्रू जो है वेब कॉन्फ्रेंसेस की, और हमने मुख्तलिफ सिटीज के लीडर्स को भी साथ लिया, और इस तरह स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बाबर अली साहब, किस हद तक कामयाब हुए आप, कितना गेन किया, और क्या सोचा है आगे फ्यूचर में भी, कैसे फॉलो अप करेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत शफक साहबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव का, कि आज आपने को जो है इस इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इस टॉक में ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उसकी तरफ फोकस मजीद बढ़ाने के लिए एक बड़ी अच्छी सही है ये आपकी जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और रकबे के लिहाज से, और काफी फैला हुआ है। तो जब कोविड-19 का पैंडेमिक फैला, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि कैसे मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को, पाकिस्तानियों को पहुंचा जा सके। और क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट पे पाबंदी लगी थी, और इवन स्टेट्स ने अपनी बाउंड्रीज बंद कर दी थी। तो उसमें हमने हमारी कोशिश ये थी कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी फाल है, तो हमारा बड़ी कोशिश ये थी कि कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए, और कि वो सोसाइटी में वेल इंटरेस्ट है, और माशाल्लाह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत बेहतर है, तो वो बड़ी आसानी से जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जो है जो मुश्किल में है उनको उस मुश्किल से निकाल सकते थे। तो इसी कोऑर्डिनेशन के सिलसिले में सबसे पहले हमने तमाम
जितनी ऑस्ट्रेलिया वाइड हर स्टेट में और टेरिटरीज ये जो ऑस्ट्रेलिया की है उनमें भी जो पाकिस्तानी एसोसिएशंस थी, खाए वो जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन थी या वो कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन थी जैसे डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, उन सबको हमने जो है राब्ता किया और उनको मोबिलाइज किया उनको से। और माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि वो ऑलरेडी ही इस चीज पे जो है कार फरमा थे और हमने सिर्फ जो है उनके काम को फर्दर थोड़ी कोऑर्डिनेशन बीच में ऐड की और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के टास्क असाइन कर दिए। तो उससे ये बड़ा हुआ कि ऑर्गेनाइज हो गया काम काफी। कुछ स्टूडेंट्स थे या कुछ ऐसे पाकिस्तानी थे जो नए अभी आए थे इमिग्रेशन करके, जो तो उनके पास या तो भी जॉब थी नहीं या उनको अभी जॉब जो मिली थी वो खत्म हो गई। स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब पे बहुत रिलाई करते हैं, तो उनके अक्सर के पार्ट टाइम जॉब खत्म हो गए थे। तो उसमें इमीडिएट ये था कि फूड हैम्पर्स वगैरह कम्युनिटी की जानिब से जो जरूरतमंद लोग थे उनको पहुंचाए गए। उसके अलावा जिनको जॉब छूट गए थे उनको हद मुमकिन तौर पे ऑल्टरनेट जॉब कम्युनिटी के लोगों ने वॉलंटरीली तलाश करके फराहम किए। डॉक्टर्स हजरात ने फ्री मेडिकल कंसल्टेशन की पेशकश की। तो इस तरीके से इवन जो ज्यादा उम्र के लोग थे जो बाहर नहीं जा सकते थे उनको होम डिलीवरी तक की। तो इस तरीके से हमारा जो काम ये था कि उसको कम्युनिटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जाए और उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। उसके लिए फिर हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया और अलग अलग मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी उनके साथ हमने वेब कॉन्फ्रेंसेस की। और आगे भी फॉलो अप ऐसा रहेगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं बस चाह रही थी कि वजीर खारजा साहब को पता चले, महमूद शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि हमने यहाँ पे काम किया है मिलकर, बहुत अच्छी तरह इस पैंडेमिक से निकल के आए। जी सर। हाई कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। एक तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता जो इन्होंने ये एक्टिविटी की है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आप फरमा रही थी कि हमारी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी एक्टिव है, बड़ी फाल है, तो उस फाल कम्युनिटी से हमें अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। देखिए हमारे जो सफरा है वो हमारे वहाँ जो हुकूमती लेवल पर उनका इंटरेक्शन तो होता ही है, वो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन मेरी नजर में ऑल ओवर मैंने देखा है कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनका इंटरेक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि देखिए कम्युनिटी बहुत वैल्यूबल है हमारी। इस वक्त जो हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान का सहारा बने हुए हैं। आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उनसे ये मुल्क चल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी एम्बेसी है, हमारा हाई कमिश्नर है, उनके लिए तो जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है वो तो महदूद है, स्टाफ भी उनके पास महदूद है, लामहदूद नहीं है। अगर हमारी एम्बेसी अपने कॉन्टेक्ट डेवलप करे, दोस्तियां बनाए अपनी कम्युनिटी के साथ, तो वो फी सबीलिल्लाह उनको मतलब रजाकार मिल जाएंगे प्रचार करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, पाकिस्तान की आवाज बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान की पहचान जो कि आप लोग हैं वहां उसको उजागर करने। तो मैं अर्ज करूंगा, मेरी हाई कमिश्नर साहब से दरखास्त होगी कि अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, हर जगह ट्रैवल करना आपके लिए नामुमकिन है, लेकिन ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आप कम्युनिटी के साथ इंगेज कीजिए। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां लोगों को जमा कीजिए, अपनी काउंसलर्स को कहिए, लोगों को बुलाएं, आप उनसे इंटरेक्ट करें, उनके जो इश्यूज हैं वो हम तक पहुंचाएं। और हमारा जो मौकिफ है, हुकूमत की जो पॉलिसीज है, हुकूमत जो करना चाह रही है, आप लोगों तक पहुंचाएं। और ये भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को मैंने दफ्तर खारजा में एक कॉन्सेप्ट कहा है कि देखिए खारजा पॉलिसी हवा की बातें हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी लिखने से बात नहीं बनेगी। आपने देखना है मुल्क कमर्शियली स्टेबल होगा तो आपकी कोई वुकत होगी। अगर आप बेकारियों की तरह दुनिया में फिरते रहेंगे तो आपकी चाहे कितनी ही उम्दा खारजा पॉलिसी कोई ना हो, कोई आपको अहमियत नहीं देगा।
आज जगह बिल्कुल। दुनिया के कमर्शियल इंटरेस्ट है, लोग देखते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, मेरी ट्रेड कहाँ है। तो हमारे हाई कमीशंस को, हमारी एम्बेसीज को, एम्बेसडर्स को चाहिए कि वो बताएं एट द एंड ऑफ द ईयर कि वो ट्रेड को प्रमोट करने में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, पहले क्या लेवल था, अब क्या किया है। तो बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया है, फैसिलिटेट किया है। तो ये मैं समझता हूं कि पहले जो हमारा ख्याल था ना, हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जिनको पहले आप कमर्शियल अटैची कहते थे, अब उनका नाम तब्दील हो गया, ये हाँ इनकी जिम्मेदारी थी, ये उनकी जिम्मेदारी यकीनन है। लेकिन द फेस ऑफ पाकिस्तान जो उस मुल्क में है वो हमारा सफीर है, और उनको सफीर के ताबे होकर डिलीवर करना है। ये जो एक तासुर ये भी कई दफा लोग देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अहमियत है, मैं इनकार नहीं करता। हाँ यू रिपोर्ट एम्बेसडर, आपका वहां इमीडिएट बॉस जो है वो आपका हाई कमिश्नर है, वो आपका एम्बेसडर है, और उसको आपको रिपोर्ट भी करना है और उसको एतमाद में लेकर आपने बढ़ना है और हमें रिजल्ट्स देने हैं। मैं रज़ाक दाऊद साहब जो हमारे एडवाइजर है कॉमर्स के, उनसे बात कर रहा था कि आपने जब तैनातियां की है, अब हमने कहा है कि 6 महीनों के लिए हमने लोगों को तैनात किया है, आफ्टर 6 मंथ हम उनको असेस करेंगे किसने क्या डिलीवर किया है। जिसने 6 महीने में डिलीवर नहीं किया होगा, विल कॉल देम बैक, और हम उनकी जगह और भेजेंगे जो ट्रेड को प्रमोट करे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे। तो ये सजा और जजा का जब तक आंसर नहीं आएगा, हमारी परफॉर्मेंस सही कहा। होगी। अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। हाँ, तो ये आपकी तो बहुत जबरदस्त एडवाइस थी, इस पे हम अमल करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर आपको बता दूं कि हमारे हाई कमिश्नर ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया इसमें, और ये बाकी काफी सारी ये जो है हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, और ये बाकी अच्छा आइडिया है कि हम इस तरह कम्युनिटी के दूसरे लीडर्स से, दूसरे जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो काफी रिस्पेक्ट किया है हाई कमिश्नर साहब ने, और आगे भी आपकी एडवाइस पे अमल करेंगे। मैं एजाज भाई को भी जरा शामिल करती हूँ। एजाज खान साहब हमारे जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो जरा एजाज खान साहब आप थोड़ा सा बताएं शामिल कुरैशी साहब को भी कि अब तक जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ने जो इक़दाम किए हैं, जो इवेंट्स किए हैं, किस तरह दोनों नेशंस के दरमियान, दोनों कम्युनिटीज के दरमियान किस तरह हम लोगों ने रिलेशन डेवलप करने के लिए और पाकिस्तान का अच्छा नाम और पहचान बनाने के लिए अब तक क्या क्या आप कर चुके हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि शाह साहब ने अपने बहुत ही कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमसे गुफ्तगू की है। 2-3 बातें जो अभी डिस्कशन में आई हैं उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1 के 2000 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुआ था, तो उस ओलंपिक का मतलब ही यही था कि यूरोपियन और कैनेडियन अमेरिकन सिटीजन्स को यहाँ पर मोटिवेट किया जाए कि वो यहाँ पर रुक जाएं, और हर एक दूसरे बंदे का जो जवाब होता था कि भाई आप रुक रहे हैं, तो यही था कि ये बहुत दूर है, घर से बहुत दूर है, तो ये आपका जो गिला है वो बजा है। लेकिन हजूर बात ये है कि दरमियान में एक और भी बहुत बड़ा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री पड़ता है जिसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, जकार्ता। मेरा ख्याल है कि हमारी बहुत करीब रिलेशनशिप थे किसी ज़माने में, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो उस लेवल के रिलेशनशिप नहीं रहे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आप वाया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं तो आपका एक तो वो सफ़र की थकान भी कम हो जाएगी और दूरियां भी नज़दीकियों में बदल जाएंगी। तो इंडोनेशिया में इंडोनेशिया जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडोनेशिया में जाती हैं, और हम उसको आप देख सकते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए वहाँ पर कोई ट्रेड की जगह बन जाए। तो उसके बाद आप देख लें दूसरी साइड पे से अगर आते हैं तो आप जकार्ता से आ सकते हैं। मलेशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, अगर आपने बैंकॉक के थ्रू आना है तो वहाँ से आया जा सकता है। तो दूरियों वाली एक्सक्यूज नहीं है। अब जो मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि लकीली हमारे मुल्क के जो वजीर आजम हैं वो क्रिकेट के शहजादे रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिकेटिंग नेशन है। यहाँ पर इमरान खान साहब का नाम जो है वो पहले ही बड़ा हाई रिस्पेक्ट है। अगर एक दफा आप तशरीफ ले आए और उसके बाद खान साहब तशरीफ ले आए, तो मैं ये कहूँगा कि जो मीलों के फासले हैं वो सिमट कर गजों में आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलिया का जो जेस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान इज वेरी वेरी जेनरस। 95 में पाकिस्तान में जल्जला आया, तो हमने एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड विजन के साथ पार्टनरशिप की, और वर्ल्ड विजन के रिकॉर्ड ने हमको बताया कि जी थ्रू हमारी एसोसिएशन $5 मिलियन उन्होंने कलेक्ट किया और पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर आप ये यकीन माने कि 21 कंटेनर्स तो मेरे हाथों से गए हैं जो पाकिस्तान को सामान के गए थे। तो ये आप इस कौम का जेस्चर देखें। और फिर ये है कि बिकॉज आप लोगों ने किसी और मसरूफियत की वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं रखे, या फासले की वजह से हो सकते हैं या और कुछ वजह हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम हैज़ कम। आपको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पर अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने चाहिए। यहाँ पर जो अभी आपने 4 नाम मैं ज़रूर लूँगा। ऑफ कोर्स हाई कमिश्नर साहब हैं, हमारे डिफेंस अटैची यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और तारक सुहेल साहब हैं, तारक वजीर साहब, वो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, और सिडनी में हमारे जो अशरफ चौधरी साहब हैं। ये मेरा ख्याल है कि मेरी 26 साल लाइफ में ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसा पेयर एक आया है कि जो कोऑर्डिनेट करता है और कम्युनिटी के साथ एंगेज करता है। इससे पहले मसाइल और थे, खैर शिकायतें करने का मौका नहीं है, मसाइल और थे, लेकिन ये जो 4-5 हम लोगों को मैंने तेजी नाम से दिया, गुजरते हैं हम ताकि और भी से पूछ सकें। इनका जो रोल है वो कम्युनिटी को एंगेज करने का, जो आपने फरमाया कि कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, इट्स अ फिनोमिनल एंड आई एम वेरी, ये नहीं कि ये सामने बैठे हुए हैं, मैं वैसे भी ये बात करता हूँ कि इनका रोल जो है वो बहुत अच्छा है, और अल्लाह करे कि इसको और ये एक्सपेंड करें। तो मैं चाहूँगा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया के साथ यूज़ की जाए, और यहाँ पर क्रिकेट का जो क्रेज़ है लोगों को, और पाकिस्तान के साथ जो क्रेज़ है पाकिस्तान में, वो आपका बहुत ही अच्छा निशाना रहेगा अगर आप लगाएं तो। खान जी सर। साहब, I just cannot disagree with you. आपने जो फरमाया बिल्कुल सही कहा कि जो पैशन फॉर क्रिकेट है वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के यूथ में जबरदस्त है, और मैं समझता हूं कि आज इमरान खान के वजीर आजम बनने की बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि जो हमारा यूथ है जो क्रिकेट के साथ मतलब दे लव द स्पोर्ट, तो उन्होंने इमरान खान को एज ए नेशनल हीरो देखा। इस मैदान में वर्ल्ड कप उठाया, जीता, और वो आए और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। तो हमारी इस वक्त जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान में वो क्रिकेट है। आप देहातों में चले जाएं जहां के ग्राउंड नहीं है, कच्ची गलियों में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ये एक हमारा कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी निशानदेही करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी और भी बहुत सी कदरें जो हैं वो मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी, एक फेडरल अप्रोच उनकी है, और हमारी भी एक फेडरल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। फिर उसके साथ साथ आपका जो लीगल सिस्टम है, आप ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम को देखें और हमारे को देखें तो आपको एक दिखाई देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा जो है वो भी बहुत मिलता जुलता है, तो हमारे लोगों का उस सिस्टम को समझना, उससे मारूफ होना बहुत आसान है। तो इन चीजों को सामने रखते हुए बिल्कुल हम वहां आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई आपकी बात सुनकर कि आपने 4 ऑफिसर्स का जिक्र किया कि हमारे चारों ऑफिसर्स जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड मुझे जानकर सुनकर बेहद खुशी हुई है कि वो ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने फरमाया दूरी, मैं पहले अर्ज कर चुका कि दूरी नहीं रही। अब टेक्नोलॉजी के जरिए देखिए, एक जमाने में दूरी हुआ करती थी, आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, अब देखें ना, हम बैठे हैं, आप कहाँ बैठे, कहाँ बैठा हूं, एंड वी आर एंगेजिंग, वी आर टॉकिंग, ठीक। इसी तरह ये सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए अब तो इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी पहुंचती है, खबरें इतनी जल्दी पहुंचती हैं और लोग बाखबर हैं। पहले कम्युनिटी जो होती थी वो दूर जो बैठी होती थी वो लाताल्लुक, एक तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लाताल्लुक होती थी। अब तो उनको पल पल खबर है उनके पास क्या हो रहा है और क्या कह रहा है। न्यूज चैनल्स अवेलेबल है, सोशल मीडिया जो है इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मात दे दी है, मात दे दी, ये तो सही है। बिल्कुल, इससे ये आपका राब्तों में आसानी पैदा हो चुकी है,
आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए और उस टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान से भी आपका राब्ता बढ़ जाएगा और कम्युनिटी के साथ भी राब्ता बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको अर्ज करता हूं कि मैंने पिछले दिनों अमेरिका में जितनी हमारी कम्युनिटी है उसके साथ मैंने इंगेज किया। मैंने वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, एलए, शिकागो, जितने हमारे लोग थे उनको यकजा कर दिया। हमारे एम्बेसडर ने, हमारे न्यूयॉर्क की हमारी टीम ने, और एक ही टाउन हॉल मीटिंग मैंने कर ली इस्लामाबाद अपने फॉरेन ऑफिस में बैठ के। कोई कोई कितने मतलब 50-100 लोग होंगे जिनके साथ इन वन सिटिंग आई कुड सी। और यही मैंने रिपीट किया बरतानिया में। हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी के साथ इंगेज करना फिजिकली इतना आसान नहीं होता। जब आप जाते हैं तो आप करते हैं, और वो भी क्या होता है, पकड़े पकड़ाए लोग बिठा दिए जाते हैं और एक मीटिंग करा दी। ये जो होता है ना, फिल बदी गुफ्तगू करना और लोगों का आना, लोगों को कहना। तो सोशल मीडिया पे लोग तो कांटेक्ट करते हैं, पल पल की मुझे खबरें भेजते हैं, क्लिप्स भेजते हैं। सो आई एम, चीजें मैं शेयर नहीं करता, बट मैं करता सब हूं, सुनता सब हूं, रिस्पॉन्ड सबको नहीं करता। रिस्पॉन्ड हाल करता हूं लेकिन देखता सब कुछ हूं। सो दीज आर न्यू टूल्स, और इन न्यू टूल्स के जरिए हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ सकती है। देखिए, आपने ये इनिशिएटिव लिया, एंड लेट मी थैंक यू फॉर दैट। आपने ये इनिशिएटिव लिया, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस माशाल्लाह से बहुत से नए पहलू निकलेंगे कम्युनिटी से एंगेज। आप हमारे हाई कमिश्नर बैठे हैं। मैं इस पहचान के जरिए मैं अपनी पहचान ऑस्ट्रेलिया में करवाना चाहूंगा। चाहूंगा कि आप अपनी पहली फुर्सत में मेरे ऑफिस से एंगेज ख्याल और आपकी जो मुख्तलिफ शहरों में कम्युनिटी है उनके साथ एक टाउन हॉल मीटिंग रखवाइए, ताकि हम बैठकर ख्याल करें, उनकी सुने, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उनके इश्यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जो है हमारी बड़ी काम की है। हमने, सच्ची बात है, हमने अपनी कम्युनिटी की वो कदर नहीं की जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम उस रवैये में तब्दीली लाना चाहते हैं। सर, बहुत जबरदस्त आपने बात की। पहचान की टीम को क्रेडिट जाता है और हम पहचान की हिफाजत करेंगे। हम आपकी अपनी पहचान की, आपके पास कितना टाइम? मेरे पास सवाल बहुत तेजी से गुजरती है। बहुत सारे लोग जो है पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी पढ़ नहीं सकता। आप सवालात कीजिए, क्योंकि मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, मुझे वहां जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं सवालात भी आपके ले लूं। अच्छा, ठीक है। तो सर, जैसे मैं आप क्विकली शॉर्ट करके करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो डाइवर्स रिसोर्सेज के साथ है, यानी माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, एजुकेशन इंडस्ट्री है। कौन सा एरिया आप पोटेंशियल एरिया समझते हैं कि जिसपे जो है हम लोग मतलब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बन सकता है, बिजनेस ट्रेड हो सकता है? जैसे जो हेल्थ साइंस के हवाले से बात करें, या मुझे कुछ लोगों का पता है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे वो इम्पोर्ट करते थे पहले, जो कि अब नहीं हो रहा है। आप कोई फ्रेश ऐसा एरिया नजर आ रहा है कि कौन सा पोटेंशियल एरिया आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान? मुझे दो एरियाज बड़े वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। एक, कोविड-19 के बाद सारी दुनिया को एहसास हुआ है कि हेल्थ केयर सिस्टम्स कितने अहम हैं, और बहुत सारे वाले बशमूल पाकिस्तान अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर वो तवज्जो नहीं देते रहे जो उनको देनी चाहिए थी, और अब हमें उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और आप लोग कर रहे होंगे, अमेरिका करेगा, यूरोप करेगा, कनाडा करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी। अगर हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे जो सियालकोट में सर्जिकल इक्विपमेंट हम बना रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, उसका मयार हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम की हम खिदमत कर सकते हैं एट ए कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। हम आपको चीजें दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एक दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, बिजनेसेस कोलैप्स कर रही हैं। इस कोलैप्स में जो हमारी बका है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर में
ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है और बहुत हमें आगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी मदद कर सकता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारा मौसम मिलता जुलता है, हमारी फसलें मिलती जुलती हैं, तो हम लाइफ स्टॉक में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है। और हमारा जो छोटा किसान है उसकी जो डिपेंडेंस लाइफ स्टॉक पे है, मेज है, आपका भला हो कॉटन है, ये हमारी जरूरत है। तो इस पे हम ऑस्ट्रेलिया से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। आप हमारी रिसर्च में मैंगो है, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त हमारी एक इसी कोविड के माहौल में हम आपको कंट्रीब्यूट भी करते हैं और आपसे हासिल भी करते हैं, और ये 2 एरियाज हैं जिनकी मैंने निशानदेही की। तो मेरे लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके तौर से। हुजूर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि जी आप इस कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और इनके मसाइल जो हैं उसको हल करने के लिए आप तैयार हैं। मैं यही क्वेश्चन इसको फ्लिप कर देता हूँ कि जी आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लॉयर हूँ, 20 साल से सोलिसिटर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ का कोर्ट सिस्टम के फॉर्म और कोर्ट में जाना, इन्होंने जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं, वो मैं पाकिस्तान की कोर्ट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाऊं, और ताकि वहां पर भी लोगों को आसानी हो कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट का प्रोसेस समझने के लिए। और फिर आप तो तहरीक इंसाफ हैं, इंसाफ दिलवाने के लिए इंसाफ को इजी उसका रास्ता बनाया जाए तो वो अच्छा है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। मेरे साथ के और बहुत सारे सोलिसिटर्स और जो बैरिस्टर्स हैं यहाँ पे, वो पाकिस्तान में जाकर उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हैं, उनके फॉर्म डेवलप करने के लिए तैयार हैं, टेक्नोलॉजी उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ इस तरह का इंजीनियरिंग में कर सकते हैं और हम इस टेक्नोलॉजी में हेल्थ में कर सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारी खिदमत हाजिर है। जी शुक्रिया। देखिए आपने कहा आप क्या कर सकते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में रोल प्ले कर सकते हैं। हमारा दुनिया में बड़ा एक भयानक सा तासुर बन गया था। हमारे पास किस्म के लेबल्स लग गए थे, हमें लिंक किया जा रहा था, अजीब अजीब हमारे मतलब में हमें मुंसलिक किया जा रहा था, कभी दहशतगर्दी के साथ, कभी फंडामेंटलिज्म के साथ, जबकि हमारा माशरा उसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे लोगों की सोच उसके बरक्स है। हमारी एक बड़ी एक मॉडरेट सोसाइटी है। हमारा एक आंसर है, एक जुनूनी आंसर, और वो कहाँ नहीं है। आज आप देखें ना अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं जो वहां की अमेरिका के स्ट्रीट्स पे आप देख रहे हैं, वो आपके सामने है। फार राइट यूरोप में उन्होंने अपना पंजा गाड़ा है, वो आपके सामने है। लेकिन बाय अच्छे लोग हैं, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है। इसी तरह पाकिस्तान ने एक फंडामेंटल चेंज किया है। हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। हम डेमोक्रेसी की तरफ लौट आए हैं। हमारे आज कंसेंसस है सब अक्रॉस द बोर्ड कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर इस पर हम गामजन नहीं होंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कर चुके, 7 दहाइयां हमने बर्बाद किए हैं। अब मजीद गुंजाइश नहीं है। अब हमने आगे बढ़ना है। जो बुनियादी असूल हैं उनको अपनाते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो आप पाकिस्तान के इमेज का, पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं जो हम कर रहे हैं, हम किस तरह हम रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, किस तरह हम एक पार्टी फॉर चेंज हैं, किस तरह हम यहाँ के स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, कभी आसान नहीं था। किस तरह आज हम जो हमारी जो कमीशंस बनते थे उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट को हम पब्लिक कर रहे हैं। पहले क्या होता था, दबा दी जाती थी, छुपाया जाता था। अब हमने नहीं छुपाना, हमने लोगों के सामने लाना है। करप्शन की लानत का हमने मुकाबला करना है, और अगर करप्शन पीटीआई पे हाथ डालना है तो वो भी डालेंगे। ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है और बाकी सब गलत है, बिल्कुल नहीं। हमने हंटिंग नहीं करनी, हमने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के अमल को आगे लेके चलना है। हमने गवर्नेंस को करना है। हमने जो वेस्टेजेस हैं, जो हमारे सरकारी इदारे हैं जो अरबों रुपए का हर साल नुकसान करते हैं, वो पैसा हम अपने मुल्क के सोशल सेक्टर पर, तालीम पर, सेहत पर, गुर्बत पर और पीने के साफ पानी पर खर्च कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे। क्यों? वही हिसाब पता चल रहा है को जी ये इस इदारे ने 400 अरब नुकसान कर दिया, हम क्या करें? लिव विद दैट इदारा। इस तरह नहीं चलेगा।
हमें अब एक फंडामेंटल चेंज करना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत से एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को चैलेंज करना होगा। हमें बहुत से मजबूत लोगों के साथ टक्कर लेनी होगी। हो सकता है उस टक्कर में हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर हम तब्दीली की बात करते हैं तो हमें स्टेटस को चैलेंज करना है, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसमें जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है, जिसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने हम पर भरोसा किया, हम पर एतमाद किया, हमें उनके तावन हमें दरकार भी है, और उनको पैगाम भी है कि इंशाअल्लाह माजी में हम कोशिश करते रहे, हमारी बात ना सुनी गई, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने इस दौर में उस ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट टू वोट दिलवाने का इरादा रखते हैं, ताकि वो पाकिस्तान के सिस्टम में हिस्सेदार बन जाए। आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मुझे पता हो कि आपका अगर वोट है ना, तो मेरा रवैया आपसे तब्दील हो जाएगा। आप एक फैमिली जो वहां बैठी है ना, वो यहाँ कुंभों को पालती है पाकिस्तान में। जो नॉर्वे में बैठा है ना, वो गुजरात के कुंभों को चला रहा है। तो जब तो पता होगा नॉर्वे वाले को, बैठे हुए को, कि जी मेरा वोट है, तो आप देखिए एक नया माहौल पैदा होगा। मतलब मिलियन ऑफ पाकिस्तानी आर लिविंग अब्रॉड टुडे। तो उससे हमारे मुल्क की डिबेट तब्दील होगी, हमारे मुल्क की वैल्यू सिस्टम चेंज होगा, और उससे इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स से अब इस मीटिंग की कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो मुझे आपकी जरूरत इस बात की होगी कि आप अगर एक लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की और जजेस की एक डेलीगेशन बन जाए, और हम उनको यहाँ पर वेलकम करें, और हमारा डेलीगेशन उधर जाके उनके साथ व्यूज एक्सचेंज करें, उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें एक्सचेंज करें। आप ऐसे कीजिए कि आप अपना प्रपोजल मेरे दफ्तर को भिजवा दीजिए, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, और मैं लॉ मिनिस्टर साहब से बात कर लूंगा, और मैं लॉ डिपार्टमेंट से आपकी डायरेक्ट एंगेजमेंट करवा दूंगा, ताकि आपकी एक कम्युनिकेशन बन जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा और भी 2-4 क्वेश्चन जल्दी से कर लूं। सर, जो आपने कहा कि 3 बजे मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी कीजिए। अच्छा, मुझे 2 मिनट के क्वेश्चन करने दें। आज इंटरनेशनल डे है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। आज इंटरनेशनल डे। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी उस पे मैंने ट्वीट किया है, जो मकबूजा कश्मीर में जो बच्चों के साथ हिंदुस्तान की फोर्सेस का जाबराना रवैया है, पहले गन इस्तेमाल करके उन्होंने बच्चों को जिस तरह मुतासिर किया है, उनकी तालीम मुतासिर हो गई। 10 महीने से वहां लॉकडाउन है, सीज की हालत में है वहां। अस्पताल अब उनको नहीं है, अद्वियात उनके पास नहीं है, अस्पताल तक रसाई उनकी नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं उनके अस्पतालों तक रसाई नहीं है, कैंसर पेशेंट्स जो हैं, कोविड पेशेंट्स जो हैं, उनको रसाई नहीं मिल रही, मजहबी आजादी नहीं है, ईद की नमाज को जामिया मस्जिद श्रीनगर में पढ़ने की इनको इजाजत नहीं थी, उनको भूना जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के जो उनके जो है अपना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के जरिए लोगों को, नौजवानों को इबरत के तौर पर उठाया जाता है, उनको पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और जब उनमें से कोई शहीद होते हैं तो उनकी लाशें लवाहिकीन को नहीं दी जाती। ये है चेहरा आज हिंदुस्तान का दुनिया के सामने आ गया है। अभी 15 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने खत लिखा है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन कि खुदारा आप ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं, तो ये देखिए मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, आप कब तक सोते रहेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आज अल्लाह के फजल करम से हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूएस कांग्रेस में, ब्रसल्स में ये आवाज उठी है। मैं समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी को, जो ऑस्ट्रेलियन मेंबर्स हैं ऑफ पार्लियामेंट, उनको खतूत लिखने चाहिए, उनको ईमेल्स करनी चाहिए, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करें और बताएं कि हिंदुस्तान का जो कहते हैं ना लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो ब्लैक लॉज है, जिन ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करके वो लोगों पर तशद्दुद और जुबर कर रहे हैं, उसको बेनकाब कीजिए। 4 जून का आज का दिन उन मजलूमों के लिए आप वक्फ कीजिए, और जितनी कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, मेरी आपसे गुजारिश होगी, एक ट्वीट कीजिए, एक पैगाम जरूर दीजिए, या एक मैसेज कीजिए
हिंदुस्तान की इस बर्बरियत के खिलाफ अगर आज आप सब ने, जो 1 लाख तकरीबन पाकिस्तानी जो वहां रहता है, अगर आपने एक मैसेज कर दिया, एक व्हाट्सएप कर दिया, एक ट्वीट कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आज की नशिस्त बहुत कामयाब होगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और कश्मीर की आजादी भी हम करीब देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपको फिर सहमत देंगे। आपका वक्त बहुत कीमती था। कोई आखिरी पैगाम हम सबको देना चाहते हैं आप? मेरा पैगाम है कि हमें आप पर फख्र है। आप वो पाकिस्तानी हैं जो दयारे गैर में रहकर इस मुल्क से प्यार करते हैं, दर्द रखते हैं, सोचते हैं। एक तबका वो है, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे दोहराने दीजिए, जो इस मुल्क को लूटता है और लूट कर स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट भरता है, इस मुल्क को लूट कर दुबई में फ्लैट्स बनाता है, इस मुल्क को लूट कर लंदन में अपार्टमेंट खरीदता है। और एक तबका वो है जो मेहनत मजदूरी करता है ओमान में, मस्कत में, बहरीन में, अबू धाबी में, सऊदी अरेबिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, और वो पैसा रिमिट करता है पाकिस्तान को। आप हमसे बेहतर हैं, उन चोरों से बेहतर है जो पाकिस्तान को लूट रहे नहीं है, पाकिस्तान को दे रहे हैं। Thank you for doing that. बहुत बहुत शुक्रिया। पी की आंखों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और सारे बाकी शोरका का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा कामयाब हमारा सेशन, सवाल बहुत ज्यादा थे, लेकिन थैंक यू बाबर अमीन साहब, आपका भी, कि आपने जिस तरह काम किया है पेंडेमिक में। आपका भी एजाज़त है कि आपने बड़ा फ्री लीगल एडवाइस दी है। जितने लोग देख रहे हैं, चौधरी साहब, चौधरी शफकत भट्ट साहब और आमिर सरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बड़ा कामयाब ये सेशन रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरह हम अहम ओहदों पर फाइज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोगों को इन्वाइट करते रहेंगे। आपके हौसले के लिए कि पाकिस्तानी ओवरसीज जो बसे हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उनकी बात कब सुना जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और हमको उनसे मिलवाया। ये आपका क्रेडिट है। नहीं, आप सब लोगों का भी कॉपरेशन था। पहचान टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का इमेज, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, हम लोग मिलकर बहुत अच्छा इमेज करेंगे। इंशाल्लाह आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स पहचान टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा। जब तक के लिए शफक जाफरी को, एजाज खान को, बाबर अमीन साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया।